तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है बाबा, ये हमारी पहली रात है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। कमाल है, शादी हम दोनों की हुई है, मेरे अकेले की नहीं। जो मैं बकबक किए जा रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शादी से पहले तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब क्या हुआ मैडम? भैया, अरे मुझे तो लगता है भाभी गूंगी है। लेकिन आशा तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, भैया तो रात भर बकते रहेंगे। चलिए मैं ही आपका घूंघट हटा देती हूँ। हाउ स्वीट। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी शरारती है ये। क्या हुआ? मुझे ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। जाने दो, बच्ची है, और फिर हमारी लाडली जो ठहरी। कुछ भी हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई तीसरा आए, ये मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। चंदा, छोड़ दो ये गुस्सा ना। आज हमारी सुहाग रात है, तुम्हें आज रात को ये नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? प्यार। संभल के, संभल के, संभल के। बहादुर, ओ बहादुर, बहादुर, क्या हुआ? बहादुर, संभल के, बहादुर। बहादुर, लॉटरी खुल गई, लगता है बुढ़ा मर गया। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेठ लक्ष्मी राज जी के घर पे खाने पे गए थे, तो फिर इतना खा लिया, इतना खा लिया। आगे क्या हुआ? बस अंतिम दर्शन कर लो। इसका मतलब ये अभी तक मरा नहीं? क्या मतलब? यार तेरे की, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कमाल है। ये बुढ़ा खुसड़ बड़ी चालू चीज है, ऐसे खाना खा के मरने वाला आदमी नहीं है। अरे तुम आदमी हो के पैदा में हो यार, है? अपने सगे बाप के लिए ऐसे कहते हो? तुम्हें पाप लगेगा। शर्त लगाते हैं, अगर ये बुढ़ा आज मर गया तो मेरी तरफ से आपको एक मारुति कार भेंट। मारुति? क्या कहा, क्या कहा? मारुति कार। मारुति कार? प्रॉमिस करते हो? देखो मैं अपना एड्रेस यहीं छोड़ के जाता हूँ, अगर ये मर गया तो कार मेरे घर पे भेज देना। चलो भाई, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें भी लिफ्ट दूंगा। चलो 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 चलो। शीला, अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बुढ़ा फूल कैसे गया? ये खाने में डूब के मरा क्या? अरे इन्हें क्या हो गया? शीला, सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो, खुशी के दीप जलाओ। ये बुढ़ा आज मरने वाला है। क्या? अब हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सारी दुनिया खरीद लेंगे। अब तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम जरा चुप रहो। करंट लगा ना? मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे 10 को मार के मरूंगा, पूरा मोहल्ला खाली करके मरूंगा। और तुम खुशियां मत मनाओ, जाओ जाके थाली लेकर आओ। थाली? हाँ, वो क्या, जहाँ मैं खाना खाने को गया था वहाँ मैं खा कम रहा था, चुरा ज्यादा रहा था। आदत से मजबूर है। हाँ, ये देखो, कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए मैंने मरने का ढोंग किया। मेरा बंगला गया। अभी तू भी जाएगा। तेरे सारे अरमानों का खून हो गया। अभी तेरा भी खून हो जाएगा। ये देखो, और देखो, ये ले, अब 3 दिन घर में खाना नहीं पकेगा। जाओ। देखा, तू भले मेरा बेटा ना हो, मगर मैं तेरा बाप हूँ। अब मारुति कार तो एक तरफ, तुझे बाप रोती कार भी नहीं मिलेगी। एक बात पूछूं? क्या? आप सचमुच मेरे बाप हैं क्या? अगर जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए। मेरा कुत्ता मुझे पे भौंक रहा है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। आशा, कहिए भाभी, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई? भाभी, इस घर की रीत है, पहले पूजा पाठ फिर जलपान। चलो चलकर। अरे आशा, चलो ना। आशा, अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। मेरा तो सर फटा जा रहा है। तो एनासिन खा लो। ओफो चंदर, मजाक छोड़ो। तुम्हें तो मालूम है मुझे बेटी की आदत है, और यहाँ अभी तक चाय का नामो निशान नहीं। मैंने आज आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, ऐसी चाय आपने जिंदगी में नहीं पी होगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे घर में सब क्या नमक का काढ़ा पीते हैं? ओह, लगता है उसने फिर वही हरकत की। बहुत शरारती है ना? तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने मेरे साथ की तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब शरारतें भूल जाएंगे। ओहो, अब थूक भी दो ना ये गुस्सा। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ये अच्छा रिवाज है तुम बहन भाइयों का। वो शरारतें करती रहे और तुम लोग माफी मांगते रहो। अब बस करो ना चंदा, मैं दूसरी चाय भिजवा देता हूँ ना तुम्हारे लिए। I mean, there's nothing to be so head up about. Cool it.
यस। आपकी तनख्वाह सर। ओह, आपको आपकी पहली तनख्वाह मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। केतन, आशा, चंदा, भाभी। अरे चंदा, कहाँ है सब लोग? भैया क्या ये है? सब आ गए। जरा एक मिनट पकड़ लो ना। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए ये पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। ये। अरे केतन, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? अरे तेरे लिए भी लाया हूं। ये रहा तेरी पैंट और शर्ट, खोल के देख ले। ये। अच्छा, आप सब लोग आंखें बंद करो, जल्दी आंखें बंद सब लोग। एवरीबॉडी शट द आईज प्लीज। थैंक यू। अब सब लोग आंखें खोलो। एवरीबॉडी ओपन द आईज प्लीज। भाभी क्या लग रही हैं आप? वाह। अरे भाभी, अगर इस साड़ी में तुमको स्वर्ग की अप्सरा भी देख लेना तो वो भी जल के खाक हो जाएगी। हाँ। करेक्ट करेक्ट। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी। हाँ। भैया इतने सालों में रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, आज 5 साल के बाद उनका कोट जरूर रिटायर हुआ है। इसलिए ये रहा भैया का नया कोट। तालियां। Another look, another look. Hey. भैया हाँ? तुम छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाए? हाँ? चंदर, ये तो तूने बहुत बुरा किया। बहू के लिए कुछ नहीं लाया। ये साड़ी तो उसी को दे नहीं दे। नहीं नहीं भाभी, मैं मना लूंगा उससे। नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की नेमतें तो तुम्हारे कदम चूमती, बस कमी है तो सिर्फ चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब तुमसे चांद सितारे मांगे थे? हर पत्नी की ये तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी कमाई में से उसे कुछ उपहार ला कर दे। आज अगर तुम मुझे एक फूल भी ला देते तो मैं समझती दुनिया भर की दौलत दे दी तुमने मुझे। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपकी माता जी आई हैं, वहां रखो। जी मालकिन। माँ, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू मामा। अरे बहू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वरना हम मना देते तुम्हारा जन्मदिन। आपने मनाया या मैंने, एक ही बात है। ले बेटी, ये 20,000 रुपए। 20,000? हाँ, मैं आप लोगों की हालत जानती हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, यहाँ भी उसी तरह मनाया जाना चाहिए जिस धूमधाम से हर साल मैं मनाती हूँ। बेटी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो खरीद लेना। चंदा, ये पैसे वापस कर दो। चंदा। क्यों? हाँ जी, आप ये पैसे देकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। ये पैसे लीजिए और अगर अपनी बेटी से मिल लिया हो तो चले जाइए यहाँ से। लीजिए। चंदर! भाभी, चंद्र भैया ठीक कह रहे हैं। अगर ये अमीर हैं तो होंगे अपने घर पे। हमारे घर में आके अमेरिका का रुबाब जमाने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैंने आप लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाया है, ना अपने अमीरी का रुआब जमाया है। मैं तो अपनी बेटी को पैसे दे रही थी, इसलिए कि मेरी बेटी खुले खर्चे की आदी है। माँ जी, हमारा ये घर प्यार और ममता का स्वर्ग है, और अगर आपको इस घर में गरीबी दिखाई देती है तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। केतन, चुप कर। मैं तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। अब अपना भला बुरा खुद सोच लो। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। आज बहू का इस घर में पहला जन्मदिन है। कड़वा घूंट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या जाता तुम लोगों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है। केतन, क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है?
भाभी कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्र भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूरी पका रही है। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी। लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब कभी भी आपसे शरारतें नहीं करूंगी, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी। मान जाओ ना। मैं चंद्र भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेता है, और अगर भाई गलती करते हैं तो बहन आ जाती माफी मांगने। भाभी हट जा। सुनो तो सही भाभी, प्लीज भाभी। जाने दे मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक भैया नहीं आ जाते आप नहीं जा सकती। भाभी! तुमने आशा पर हाथ उठाया, उसे मारा जिसे हमने आज तक फूल भी नहीं मारा। अरे बड़ी भाभी ने हम बच्चों को माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हाथ उठाने की बात तो दूर रही, हमको घूर तक के नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब उसके आगेकारी जो हो, वो जो कहती है तुम लोग करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसको। मुंह पर प्यार जताती है और पीठ पीछे छुरियां चलाती है। भाभी मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। अपने तेवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठंड पड़ गई होगी उस कुट्टी के कलेजे। ये क्या किया भागे? अपनी भाभी पे हाथ उठाया? रहने दो ये हमदर्दी। तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान लेना चाहते हो। चंदा, क्या हुआ जो आसमान सर पे उठा रखा है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो यहाँ पर मेरे साथ नौकरानी से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। इनको घर छोड़ के जाना है तो चली जाए, हमको इस घर में किसी भी घमंडी औरत की जरूरत नहीं है। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं माफी। मैं कहता हूँ माफी मांग केतन। नहीं मांगूंगा माफी मैं कहता हूँ माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। निकल जा इस घर के बाहर, यतीम कहीं का। बस चंदर बस। बहू, इस घर में न पैसा है न माल मिल्कियत। अगर कुछ है तो बची कुची इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं भैया नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें। मैं चाहता हूं भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी तुमको मेरे सर के कसम मुझे नहीं रोकना। केतन। भाभी, तुमने इस अनाथ को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल किया कि मैं अपना पेट खुद पाल सकूं। भाभी अरे बस मुझे आशीर्वाद दो भाभी। केतन।